दहेज कितना छोटा सा वर्ड है ना ये दहेज। और ना जाने इस दहेज ने कितनी बेटियों की बलि चढ़ाई है। लड़के के माँ बाप बोलते हैं मैंने अपने बेटे को पैदा किया है, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इसमें बहुत सारे पैसे खर्चा हुआ है। एज ए डॉटर मैं रिलेट करती हूँ इस बात से कि बेटों को पैदा करने में और उनको पाल पोस के बड़ा करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन अगर एक बेटी को ना पैदा करना और उसको पाल पोस के बड़ा करना, उसमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। डज़न्ट मैटर कि आपके पास कितनी बेटियां हैं, अगर एक बेटा होता है ना, उसके घर वाले उसकी मदर को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं। वहीं अगर एक बेटी हो जाती है ना, वो उस टाइम मैटर नहीं करता, चाहे बड़े फैमिली से हो, अच्छे फैमिली से हो, ये भी मैटर नहीं करता कि आपका पहला बच्चा दूसरा नहीं। अगर पहला बच्चा अगर बेटी हो जाती है ना, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटा होगा। पर कोई ही क्यों नहीं बोलता अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी बेटी ही होनी चाहिए। और फिर दहेज लेते हैं इतना। उसमें एक बहुत प्यारी सी कविता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खरीद कर एक बाप अपनी बेटी की किस्मत लिख रहा है। खरीद कर दामाद एक बाप अपनी बेटी की किस्मत लिख रहा है। करे भी क्या जब रिश्ते नहीं रेट चल रहा हो। कहीं 5 लाख में हाँ मिलती है तो कहीं 10 लाख में घर बसता है। कहीं 5 लाख में हाँ मिलती है तो कहीं 10 लाख में घर बसता है। और एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी भी कमाकर दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। और एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी भी जोड़ कर दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। जिस बेटी को सीने से लगाकर पाला, जिस बेटी को सीने से लगाकर पाला, आज उसी बेटी के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। शादी के दिन वो मुस्कुराता है, शादी के दिन वो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। यह कैसा समाज है, मैं पूछती हूँ, यह कैसा समाज है जहाँ दुल्हन नहीं दहेज देखा जाता है और एक बाप के प्यार को भी नोटों से तौला जाता है। मैं पूछती हूँ लोगों से, यह कैसा समाज है जहाँ दुल्हन नहीं दहेज देखा जाता है और एक बाप के प्यार को भी नोटों से तौला जाता है। काश कोई पूछे इन रिश्तेदारों से, काश कोई पूछे इन रिश्तेदारों से, क्या रिश्ते भी बिकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी, मोटिवेटेड लगी होगी। बेसिकली मैं जब न्यूज़ देखती हूँ, जब अभी रिसेंटली में आप लोगों ने भी न्यूज़ देखा होगा कि नोएडा में हुआ, ये हुआ, मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मतलब 90s के टाइम पे, 80s के टाइम पे अगर इस तरीके से होती थी तो मुझे समझ में आती थी कि चलो लोग अनएजुकेटेड है, लोगों के पास गरीबी है तो इस वजह से। लेकिन आजकल 2026 में भी ऐसा हो सकता है। आई मीन अभी लोग एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी जॉब, इनफैक्ट उन्हें लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए होती है। जब वो देखते हैं ना लड़की को, उनको सिर्फ और सिर्फ रूप से नहीं, उनको क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए होता है, उनको पढ़ा लिखा भी चाहिए, दहेज भी चाहिए। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई खर्च नहीं होता। मैं बाहर हॉस्टल रह के पढ़ाई कर रही हूँ और मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि मैं अपने पापा से जब भी अगर मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो मुझे 2500 देते हैं, 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। और ये चीज़ चाहे आप मानो या ना मानो, एक लड़की को पालना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी लोग एक डॉटर के पेरेंट्स होंगे वो मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। लड़के एक शर्ट में काम चला सकते हैं, पर लड़कियों के बहुत सारे होते हैं, उनको एक कपड़े में वो नहीं रह सकती, उनके मेकअप के खर्चे होते हैं, उनके हेयर स्टाइल होते हैं। फिर भी आपको लगता है कि ठीक है ना, तो जिस तरीके से लड़के वाले बोलते हैं कि मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया है, मैंने इतने खर्चे किए, तो उस हिसाब से तो आप लड़की के पेरेंट्स को भी गिफ्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि सोचिएगा ज़रूर इस टॉपिक पे।